ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट सेशन में हम लोग ने ये देखा था कि टैक्स और सी लॉ की हमें पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। नाउ टैक्स एंड सी लॉ ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसका सिलेबस वाकई में बहुत वास्ट है। एवरीवन, द सिलेबस इज रियली रियली वास्ट। और मैंने आपको कब पढ़ने के लिए बोला है टैक्स और सी लॉ? फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग 5 आवर्स। यस और नो? यस। आप लोग हंस रहे हो क्योंकि आप बुक भी नहीं खोल रहे अभी तक, बट दिस इज द लास्ट चांस। 30 डेज बिफोर एग्जाम लास्ट चांस है। अभी पढ़ा तो पास हो गए, नहीं पढ़ा तो बिल्कुल नहीं होने वाले, राइट? टैक्स के अटेम्प्ट में मैंने आपको यह बोला था, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली दैट मच जितना आपको आता है। अगर आपने 70 एमसीक्यू ठीक से कर लिए और बाकी के आपको नहीं आ रहे, डोंट अटेम्प्ट। बट सी लॉ में ऐसा नहीं है एवरीवन। सी लॉ, जीआईजीएल और एसबीईसी में आपको 100% अटेम्प्ट करना है। रिटन पेपर है, ईच एंड एवरी एरिया, यू कैनॉट लीव एनीथिंग फॉर ऑप्शन। आपको एटलीस्ट 2 लाइन तो पता होनी चाहिए। फॉर एवरी क्वेश्चन यू मस्ट नो एटलीस्ट 2 लाइन ऑफ आंसर, एंड उतना तो आपको अटेम्प्ट करना है। सो अटेम्प्ट 100% विद शेर का जिगरा। मेरे को बहुत लोग आके बोलते हैं सर जीआईजीएल में 90 अटेम्प्ट किया, यो आई एम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया। अरे नालायको, मैंने आपको 100% अटेम्प्ट करने के लिए बोला था, ठीक है? समथिंग यू हैव टू राइट, बिकॉज यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एमसीक्यू नहीं है, रिटन पेपर है। तो समथिंग सेंसिबल यू मस्ट अटेम्प्ट। ओके एवरीवन, गोइंग बैक टू जीआईजीएल। तो भाई जीआईजीएल की मुझे पढ़ाई कैसे करनी है? नाउ आई स्ट्रांगली बिलीव दैट टैक्स, जीआईजीएल और एसबीईसी में सेटिंग अप के अंदर बहुत इजी एग्जाम्शन लाना है एज कंपेयर टू सी लॉ, ऐसा मुझे लगता है। टैक्स में काफी इजी क्योंकि वो पूरा एमसीक्यू है। सो एज आई टोल्ड यू, मेटिकुलसली पढ़ा, मेटिकुलसली एमसीक्यू सॉल्व किए तो पक्का पास हो गए। जीआईजीएल पूरा थियरी है, एसबीसी पूरा थियरी है, सी लॉ थियरी है अलग लेवल का विद केस स्टडी, राइट? तो सी लॉ का जो डेप्थ है वो अलग है, अलग लेवल का डेप्थ है। 1000 पेजेस का मॉड्यूल है। हमारे कोर्स का नाम ही कंपनी सेक्रेटरीशिप है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एग्जामिनर आर वेरी हाई। तो मुझे ऐसा लगता है जीआईजीएल एसबीसी में अपार्ट फ्रॉम टैक्स एग्जाम्शन लाना ज्यादा इजी है। अच्छा सर, जीआईजीएल कहां से पढ़े? तो जीआईजीएल आपको पढ़ने मेगा चार्ट से प्लस क्लास नोट्स विच आर इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म। तो ये रहे मेरे क्लास नोट्स क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। रैंडमली कोई भी आपको एक आंसर में ओपन करके दिखा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें बाय हार्ट करने। चलो लेट अस सी दिस पर्टिकुलर आंसर। ये देखो एवरीवन, दिस इज जीआईजीएल। तो अगर आप मेरे क्लास नोट्स में जाओगे एंड यू ओपन द एरिया ऑफ सेट ऑफ, काउंटर क्लेम एंड इक्विटेबल सेट ऑफ, यू कैन क्लियरली सी दैट दिस इज गोल्डन एरिया। देखो एग्जाम में कितनी बार आ चुका है, राइट? और करस्पॉन्डिंगली जीआईजीएल के अंदर अल्ट्रा सुपर मेगा चार्ट्स मैंने आप लोग को बना के दिए हुए, यस और नो एवरीवन? और अगर आप कोई भी मेगा चार्ट ओपन करोगे, व्हेन यू ओपन एनी मेगा चार्ट, तो ये जो एरिया मैंने आपको सिखाया था सेट ऑफ का, पूरा आपको दिख जाएगा, राइट? ये देखो, ये रहा सेट ऑफ, रेसिप्रोकल एक्विटल ऑफ डेट। तो ये कीवर्ड आपको याद रखना है ना। सेट ऑफ में क्या होता है? अमाउंट इज असर्टेन, बट इक्विटेबल सेट ऑफ इज ऑल्सो रेसिप्रोकल एक्विटल ऑफ डेट, बट अमाउंट इज अनअसर्टेन। यस और नो एवरीवन? सेट ऑफ के अंदर अमाउंट इज असर्टेन, इक्विटेबल सेट ऑफ में अमाउंट इज अनअसर्टेन। तो ये उसका फर्क है। तो इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी है। जीआईजीएल के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। सर मुझे कैसे समझेगा कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? वेरी इजी एवरीवन। नंबर 1 इन क्लास आई विल टेल यू, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया याद रखना। जैसे कि अभी हमने आईटी एक्ट के अंदर क्या पढ़ा? वी आर स्टडिंग सर्टिफाइंग अथॉरिटी। मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, बिकॉज ये लोग तो डिजिटल सिग्नेचर आपको इशू करते हैं, है ना? तो वो चीजें आपको फिर याद रखनी है, नंबर 1। नंबर 2, यू हैव टू गो टू सजेस्टेड एंड एग्जाम क्वेश्चंस। आपको सजेस्टेड और एग्जाम क्वेश्चंस में जाना है जीआईजीएल के अंदर, और वहां से आपको एक फील आ जाएगा कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है। हमारे क्लास नोट्स भी अगर आप खोलोगे तो आपको क्लास नोट्स खोल के ब्रैकेट में यहां पे दिखेगा कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया हुआ है। यस, उससे भी आपको एक आइडिया आ जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे, अभिनव ओस 10,000 टू द पार्टनरशिप फर्म ऑफ बोस एंड चैंडलर। तो भाई यहाँ पे सेट ऑफ अलाउड है क्या? यहाँ पे सेट ऑफ अलाउड नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप का यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो आप देख सकते हो एग्जाम में आ चुका है। तो ये चीजें आप पढ़ लो। सो हाउ डू आई नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? सर विल टेल मी, देयर इज अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यू कैन सी कि भाई एग्जाम में कौन सा एरिया ज्यादा बार आ रहा है। तो ये तरीके से आपको जीआईजीएल में पढ़ना है। जीआईजीएल में आपका स्ट्रैटेजी क्या है, ध्यान से सुनो। यू हैव टू सिलेक्ट हाई वेटेज क्वेश्चंस एंड यू हैव टू नेल इट। उसको आपको पूरा बाय हार्ट करके लेना है।
As soon as the result for August attempt was declared in October, I asked many students, मैंने बहुत स्टूडेंट से पूछा कि भाई कौन से वो डॉक्यूमेंट्स है जिसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करनी. स्टूडेंट्स वेंट ब्लैंक. मैंने इतना ही पूछा, कौन से डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी चार्जेबल नहीं है. स्टूडेंट्स वेंट ब्लैंक. मैंने बोला नोट्स बनाए. हां सर मैंने नोट्स बनाए. हाँ सर मैंने 20 पेजेस के नोट्स बनाए. यू जस्ट रैम्बल ऑन एंड यू कीप ऑन राइटिंग. एवरीवन, देयर आर 3 डॉक्यूमेंट्स जिसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लेविएबल नहीं है. नंबर 1 गवर्नमेंट, नंबर 2 सेल और डिस्पोजिशन ऑफ शिप और वेसल, नंबर 3 SEZs. 3 एवरीवन, दैट्स इट. A B C. किसी को याद ही नहीं है तो एग्जाम के दिन आपको अंडा मिलने वाला है. यस और नो एवरीवन. कौन सा वो शेड्यूल है स्टैम्प एक्ट का जिसमें डॉक्यूमेंट्स आर लायबल टू ड्यूटी? आंसर इज शेड्यूल 1. शेड्यूल 1 के एटलीस्ट 5 to 7 डॉक्यूमेंट्स आपको याद रखने. किसी को याद ही नहीं है. सर नोट्स बनाए. हाँ भाई नोट्स बनाए. अरे नोट्स आर इररेलेवेंट. आपको एकदम ही की फॉर्म में आपको नोट्स बनाने. यस. सो स्टूडेंट्स, मेरा ये पॉइंट है कि तुम लोग राम कथा वाले नोट्स तो बना लेते हो. तुम लोग को सेक्शन प्रोविजन पूछा तो तुम्हें याद ही नहीं है. सेक्शन 4 ट्रांजैक्शन एक, इंस्ट्रूमेंट्स अनेक. जो पहला प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर फुल ड्यूटी और जो बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स है उसके ऊपर नॉमिनल ड्यूटी ₹1. सेक्शन 5 इंस्ट्रूमेंट एक, मैटर्स अनेक. एग्रीगेशन करना है आपको, टोटल करना है. सेक्शन 6 मैटर एक, डिस्क्रिप्शन अनेक. You have to pay the highest duty for that particular instrument. Everyone, किसी को याद ही नहीं है तो एग्जाम क्या देने चले हो आप लोग? बस ढोंग के लिए सब लोग बुक पे लिख लेते. ये प्रॉब्लम है एवरीवन. आप लोग की फॉर्म में पढ़ते ही नहीं हो. स्टूडेंट्स, आई विल रिपीट माई सेल्फ अगेन. वॉट यू हैव टू डू इन JIGL? इन JIGL देयर इज नो पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C. कोई भी चैप्टर में से कुछ भी क्वेश्चन आता है. हर बार RTI पे से 1-2 क्वेश्चन आते हैं. हर बार टॉट का 1-2 क्वेश्चन आता है. कॉन्स्टिट्यूशन के 4-5 क्वेश्चन आते हैं. तो वो क्वेश्चन जो चैप्टर से आने वाले, यू हैव टू सिलेक्ट हाई वेटेज क्वेश्चन एंड यू हैव टू बाय हार्ट इट. रिमेनिंग यू रीड अगेन एंड अगेन एंड अगेन ताकि आप 2 लाइन उसके बारे में लिख दो. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? दिस वे आई प्रॉमिस यू 70 मार्क्स. क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे आपको. 30 मार्क्स अपने मन से लिख दो. 70 मार्क्स में से आपको 55 मिल जाएंगे. रिमेनिंग 30 में से 5 मिल जाएंगे. टोटल हो गया 60. बहुत लोग को JIGL में 60 मिलते हैं. मेरे बहुत स्टूडेंट्स को मिले. आपके सामने वो आ चुके हैं, आपको मालूम है. सो JIGL अच्छे से पढ़ो. हाई वेटेज एरिया पे आपको फोकस करना है. राइट? डूज बोलो क्या करना है यहां पे. अगेन आपको फोकस करना है अपने नोट्स के ऊपर. नोट्स के ऊपर आपको फोकस करना है और जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है उसका आपको एक रिगरस प्रैक्टिस करना है. इज दिस फाइन एवरीवन? तो JIGL में नोट्स, कौन से वाले नोट्स एवरीवन? बाय हार्ट करने वाले. सर आपने तो मेगा चार्ट बना के मुझे दे दिए. सर सारे चैप्टर के आपके मेगा चार्ट है. अरे भाई, जस्ट बिकॉज मैंने हर चैप्टर का मेगा चार्ट बना दिया है इसका ये मतलब नहीं आपको बाय हार्ट हो गया है. व्हाट आर द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम? 4 HMAI. क्या है 4 फंडामेंटल एलिमेंट्स? सबसे पहला ह्यूमन बीइंग. नंबर 2, वेरी गुड, नंबर 2 मेंस रिया. नंबर 3 एक्टिस रियूस. एंड द लास्ट वन इंजरी. डियर स्टूडेंट्स, मेंस रिया मन का थॉट है. एक्टिस रियूस इज द एक्शन, इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ मेंस रिया. प्रोफेसर केनी का नाम यहां डाल दो. ये चीजें एवरीवन, ये कीवर्ड आपको बाय हार्ट करने हैं. आप लोग क्या करते हो? सर HMAI के मैंने नोट्स बनाए 4 पेजेस के. अरे नहीं, 4 लाइन के नोट्स बनाने. HMAI वैसे आपको बाय हार्ट करना है. इज दिस फाइन एवरीवन? माय नोट्स आर इन डेप्थ, माय मेगा चार्ट्स आर आल्सो इन डेप्थ. आपको उसको और शॉर्ट में करना है. मैंने 2 मिनट पहले बोला था कि अरे तुम लोग को क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट याद आ रहा है क्या? स्टूडेंट्स वर ब्लैंक. एवरीवन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब कि जिसके भरोसे मैंने प्रॉपर्टी दी है वही मेरी प्रॉपर्टी को हड़प लेता है. दैट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. यू पीपल वेंट ब्लैंक. अभी हम सीलॉ पढ़ रहे थे, मैंने एक शब्द यूज किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. अरे लिख के लो और ये एक वर्ड में सेक्शंस याद रखो. आपने देखा होगा मैं क्लास में बोलता हूं सेक्शन नाम लिखो, हेडिंग लिखो, बाकी घर पे लिख दो. बाकी इनकॉन्सिक्वेंशियल एवरीवन. फिर उसको घर पे एकदम पॉइंट वाइज में आपको लिख के याद रखना है. जो लिखा है उसको आपको 10 टाइम्स रिवाइज करना है. जो नॉर्मल क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है उससे भी ज्यादा स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर एंड बाय एम्प्लॉइज होता है 7 years.
7 ईयर्स उसका इम्प्रिजनमेंट होता है। आपको याद आ रहा है कि नहीं एवरीवन? और जो पब्लिक सर्वेंट बैंकर है उसको तो 10 ईयर्स चला जाता है वो, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। आपको याद आ रहा है कि नहीं? इस तरीके से आपको ये सारी सेक्शंस याद रखनी है एवरीवन। तो इवन दो मैंने क्लास में नोट्स बना दिए और आपने उसको नोट डाउन करके ले लिया, आपके दिमाग की बत्ती अगर ब्लैंक है तो आप JIGL में कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। इज दिस फाइन? तो JIGL के अंदर सारे कीवर्ड्स, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। लिमिटेशन एक्ट पढ़ लिया? हाँ सर पढ़ लिया। अरे पढ़ लिया तो आर यू एबल टू टेल मी द नंबर ऑफ ईयर्स? आपको उसको याद करने का तरीका आता है क्या? 90% ऑफ द सिचुएशन में 3 इयर्स होता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। वेरी रेयर सिचुएशन में 10 days 1-2 years या 12 या 30 years होता है। इस तरीके से आपको याद रखना है ना एवरीवन? यस। तो एकदम इनडेप्थ पढ़ाई चाहिए और साथ में सारे कीवर्ड्स, जैसे कि इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। बोलो, लिमिटेशन एक्ट में इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? द टाइम पीरियड इज रीसेट, फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट्स। वैलिड एक्नॉलेजमेंट का डेफिनेशन बताओ। AA एडमिशन एक्नॉलेजमेंट, नंबर 2 एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी L, नंबर 3 रिटन एंड साइंड, एंड द लास्ट वन मस्ट बी मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन। उसको याद रखना है, AA L W एंड S बिफोर एक्सपायरी। ये 4 पॉइंट्स याद रखने सेक्शन 18 के। सर नोट्स तो लिख दिए, याद क्या है? बताओ बताओ सेक्शन 18 क्या है? बताओ कि इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट क्या और वैलिड एक्नॉलेजमेंट के 4 रिक्वायरमेंट्स क्या है? स्टूडेंट्स आर ब्लैंक। हाँ व्हाट क्या सर? अन्ना मिलेगा एग्जाम में। ये क्लिक होना चाहिए एग्जाम के दिन आपको। उसके लिए आपको रिगरस स्टडीज चाहिए। अगेन एवरीवन, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सर लास्ट 2 दिन पहले पढ़ के हो जाएगा क्या? हाँ, अगर आपने पूरा साल भर पढ़ा है और ये 2 दिन आप अच्छे से रिवाइज करो तो हो जाएगा। और अगर भगवान ना करे ना हो तो यू हैव टू डू योर टाइम। आपको अपनी सजा काटनी है, फिर आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो प्लीज एवरीवन, JIGL बहुत हाई वेटेज है। यहां पे अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर दिए और आपने उसको अच्छे से रिवाइज कर दिया तो आपको अच्छा स्कोर आएगा। रिमेनिंग एरिया यू जस्ट रीड 3-4 टाइम्स एंड लीव इट। आपको समझ में आ रहा है एवरीवन? यहां पे आपको खुद के नोट्स बनाने हैं और पूरा क्वेश्चन आंसर्स का आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन आंसर की पूरी बुक हमारी रेडी है। ये बुक बनाने में बहुत महीने लगे हैं JIGL की, और मैं आपके सामने बुक में अपडेशंस करते रहता हूं। यस और नो एवरीवन? तो बुक का प्लीज आप फायदा उठाओ, लाभ उठाओ ये बुक का। डोंट्स, नो स्किपिंग ऑन चैप्टर। देखो इसमें 17 ही चैप्टर है, चैप्टर स्किप नहीं करना। हाँ, चैप्टर में जो एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है वो आप रीड करके छोड़ सकते हो विदाउट मेकिंग नोट्स, ठीक है? सो नो स्किपिंग, नोट मेकिंग। यहां पे नोट मेकिंग बहुत जरूरी है। सर इसका शेड्यूल क्या होगा? अब देखो JIGL और सेटिंग अप में आप क्या कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपका कितना पढ़ाई हुआ है। आफ्टर स्टडिंग टैक्स एंड सी लॉ, एक बार आपका टैक्स और सी लॉ का वो दिन का पढ़ाई हो गया, 2 to 3 आवर्स आप JIGL डेली पढ़ सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप हफ्ते के 4 दिन JIGL पढ़ो, रिमेनिंग 3 डेज आप सेटिंग अप पढ़ो। वो केस में आपको JIGL 5 घंटा पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा अल्टरनेट कर रहे हो तो आपको उतना टाइम पढ़ना पड़ेगा। सर व्हाट इज द सीक्रेट टू अटेम्प्ट 100%। सी लॉ, JIGL, सेटिंग अप 100% आपको अटेम्प्ट करना है विद शेर का जिगरा। फर्स्ट अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस द आंसर टू विच यू नो। JIGL के अंदर देयर आर सर्टन टॉपिक्स विच आर रिलेटिवली इजियर। मेरे को बताना कौन से एकदम इजी है। कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बहुत टाइम देना है, बहुत टाइम देना है। कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स सुपर इजी, लिमिटेशन एक्ट सुपर इजी। 4 टॉपिक, सिविल, IPC, क्रिमिनल, एविडेंस एक्ट, ये चारों आपको एक साथ पढ़ना है, ये एकदम इंटररिलेटेड है। ट्राइब्यूनल इजी, आर्बिट्रेशन इजी, स्टैंप एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट इजी, दोनों एक साथ पढ़ना है। RTI क्वाइट इजी। यस और नो एवरीवन? तो कुछ टॉपिक्स है एवरीवन, RTI, टॉर्ट, लिमिटेशन, पूरा ही टाइम पास है, बहुत इजी है, वो पहले पढ़ लो। अगर आपके ये एरियाज ज्यादा स्ट्रांग हो गए, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट ये ज्यादा स्ट्रांग हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जनरल क्लॉजेस, सोर्सेस, ये थोड़ा सा आप उसको कम पढ़ सकते हो या आप थोड़ा सा उसको रीड करके छोड़ सकते हो विदाउट मेकिंग नोट्स। जस्ट एक स्ट्रैटेजी का एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा करना नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? मैंने क्लास में सिखाते टाइम ये चारों एक साथ किए थे। देखो, सिविल, क्रिमिनल, IPC, एविडेंस एक्ट, बहुत इंटररिलेटेड है, तो बहुत फास्ट हो जाता है साथ में पढ़ के। राइट एवरीवन? तो इस तरीके से प्लीज आप अपने नोट्स बनाओ, और JIGL करना काफी आसान है। हर चीज के नोट्स बनाओ और पॉइंट वाइज उसको याद रखो। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नोट्स बना देते हैं, भाई राम कथा सर लिख दिए मैंने, बेटा मेरे को पढ़ के बताओ, अभी मुझे रिकॉल करके बताओ। नहीं सर, नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा, आई एम ब्लैंक।
तो एग्जाम के दिन भी वही हालत होगी, तो प्लीज यार वो मत होने देना, ठीक है। ना एवरीवन, मूविंग ओवर टू सेटिंग अप। सेटिंग अप में आपको सेम चीज करनी है, मेगा चार्ट प्लस क्लास नोट्स इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म प्लस पार्ट बी के सीक्रेट कंसाइज नोट्स। हाँ, सीक्रेट कंसाइज नोट्स। स्टूडेंट्स, हम सेटिंग अप मेगा चार्ट से पढ़ेंगे, है ना, प्लस क्लास नोट से क्वेश्चन आंसर फॉर्म वहां से पढ़ेंगे, स्पेशली पार्ट ए। पार्ट बी मुझे कहां से पढ़ना है? सीक्रेट कंसाइज नोट्स। ये कंसाइज नोट्स हमने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम में दे दी है, मैं आपको वापस से फॉरवर्ड कर दूंगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो ऑल ऑफ यू। ये सीक्रेट कंसाइज नोट से पढ़ा तो पक्का आपको 39 आ जाएगा, 39। और सर अगर मुझे पास होना है 40 लाना है तो एक बार पार्ट बी के सारे इंपॉर्टेंट एरिया आप मॉड्यूल से पढ़ लेना, ठीक है। सेटिंग अप के अंदर एवरीवन अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो जो पार्ट ए है एंड जो पार्ट सी है ये ज्यादा इजी है, इसका हाई वेटेज है। ना पार्ट बी भी इंपॉर्टेंट है, बट मेरा सजेशन है कि पार्ट बी थोड़ा एंड में पढ़ना, अपना मेन एनर्जी पार्ट ए और सी में डाल दो। पार्ट सी तो पूरा टाइम पास है, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी कोड, राइट एवरीवन। इतने थोड़े से पेजेस और कितना हैवी वेटेज। करेक्ट एवरीवन, सही बोल रहा है नहीं? हैव अ लुक एट दिस, हैव अ लुक एट दिस, दिखाता हूं मैं आपको। एवरीवन, ये जो भेदभाव है ना, आई लव इट सो मच, एक्सट्रीम लेवल का भेदभाव है। मुझे बताना कि पार्ट सी मॉड्यूल के कितने पेजेस है? 550 पेजेस में से सिर्फ 37 पेजेस, आई विल रिपीट माई सेल्फ अगेन, सिर्फ 37 पेजेस पार्ट सी के हैं, और पार्ट सी का वेटेज कितना है? 25 मार्क्स। सर इसको चार्ट के लो पार्ट सी को। यस और नो एवरीवन? मेरे सारे लेक्चर्स पार्ट सी के ऑलरेडी अपलोडेड है, जो मैंने खुद ने लिए। इसके अलावा पार्ट सी के बहुत स्पेशल क्वेश्चन आंसर नोट्स है, लेटेस्ट एकदम लेटेस्ट है, वो भी गूगल ड्राइव में अलग से मैंने डाला हुआ है। मैं आपको फिर से एक बार वो फॉरवर्ड करता हूं। पार्ट सी के मेरे अलग लेक्चर्स भी है और अलग से नोट्स भी है पार्ट सी के। पार्ट सी एवरीवन 37 पेजेस इन मॉड्यूल एंड इट हैज 25 मार्क्स। सही बात है कि नहीं? सो इसी के लिए आप फोकस करो पार्ट ए पार्ट सी पे। अच्छा, पार्ट बी के अंदर क्या क्या आप याद रखोगे? पार्ट बी में लेबर लॉज है, इंडस्ट्रियल लेबर लॉ, मैटरनिटी एक्ट, बोनस एक्ट, ग्रेचुएट एक्ट, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चन है, सिर्फ उतना आपको याद रखना है। और साथ में उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज है, तो वो एरिया आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी जीएसटी और सबका प्रोसीजर एक बार आपको रीड करके छोड़ना, आप उसको बाय हार्ट नहीं कर सकते, राइट एवरीवन। इसकी स्ट्रैटेजी काफी जेआईजीएल जैसी है, आपको सब नोट्स बनाने और क्वेश्चन आंसर की आपको प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कहां से करोगे? हमारे क्लास नोट्स क्वेश्चन आंसर बेस्ड है, प्लस हम सब ने सजेस्टेड डाउनलोड करके रखे है ना, लास्ट 4-5 अटेम्प्ट के, वो सजेस्टेड एक बार ओवरव्यू करो, उससे आपको समझ में आएगा एग्जामिनर का एक्सपेक्टेशन क्या है और मुझे कहां से कौन सा एरिया पढ़ना है। अरे बार बार क्वेश्चन आ रहा है मैटरनिटी बेनिफिट का, तो वो पढ़ लो। बार बार क्वेश्चन आ रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ट्रेडमार्क का, तो वो ट्रेडमार्क का क्वेश्चन पढ़ लो, राइट एवरीवन। अगेन यहां पे आप चैप्टर्स को स्किप नहीं कर सकते, यहां पे आपको स्किपिंग करना है एरियाज का, जस्ट लाइक जेएलजीएल, दोनों का सेम स्ट्रैटेजी। मेरी बात ध्यान से सुनो, डोंट स्किप एंटायर चैप्टर, but you study important question of that chapter, less important ones you read and leave it। आपको समझ में आया एवरीवन? नो स्किपिंग, नोट मेकिंग। अगेन सेम थिंग, आफ्टर टैक्स एंड सी लॉ आपका पढ़ लिया तो एटलीस्ट 2-3 घंटा आप एसबीसी पढ़ लो, ओके। एंड अटेम्प्ट कैसे करना है? 100 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करने विद शेर का जिगरा। लिसन टू मी, सी लॉ, जेआईजीएल, सेटिंग अप, यू मस्ट अटेम्प्ट 100% नो मैटर व्हाट। और टैक्स में उतना अटेम्प्ट करना है जितना आता है। वंस यू रीच 90 मार्क्स इन टैक्स, यू डोंट नो द आंसर टू 10, यू कैन अटेम्प्ट दोस 10, बिकॉज नेगेटिव हो कि कितना नेगेटिव होगा? 2.5 आपका नेगेटिव होगा। आपको समझ में आया क्या एवरीवन? सो टैक्स में डोंट अटेम्प्ट ऑल, बट सी लॉ, जीआईजीएल, सेटिंग अप में यू मस्ट अटेम्प्ट ऑल। लिसन टू मी अगेन, जीआईजीएल और सेटिंग अप के अंदर एवरी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके पहले वो पढ़ना है, और बाद में जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको रीड करके छोड़ दो। इज इज फाइन? सेटिंग अप में पार्ट बी आपको प्रॉब्लम देगा, तो उसके सीक्रेट कंसाइज नोट्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वहां से पढ़ के काफी एरिया आपका कवर हो जाएगा। डोंट फॉरगेट टू सप्लीमेंटेड यूजिंग मॉड्यूल। सिर्फ कंसाइज नोट से पढ़ोगे तो 39 मिलेंगे, 40 नहीं मिलेंगे, 39 मिल जाएंगे कंसाइज नोट से पढ़ के। बट एवरीवन थोड़ा सा आपको और ऊपर वो पढ़ना पड़ेगा, ओके।
पार्ट बी थोड़ा बोरिंग है सेटिंग अप का, उसको टाइम लगता है बट वो करना पड़ता है। उसका भी तो अबाउट 35 मार्क्स का वेटेज है, अबाउट 35, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, अबाउट 35 मार्क्स का उसका वेटेज है पार्ट बी का भी, तो वो छोड़ नहीं सकते। बट पार्ट सी इज हाई वेटेज 25 मार्क्स, उसको यार चाट के लो। अभी लोग डॉर्मेंट कंपनी हो सब भी याद नहीं रखते डेफिनेशन, गलत बात है ना यार, वो उतना तो आपको बाय हार्ट करके लेना चाहिए। इज दिस फाइन एवरीवन? यस, वेरी गुड। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो ऑल ऑफ यू, एंड आप लोग पक्का मॉड्यूल 1 पास हो जाओगे। टैक्स, JIGL एंड सेटिंग अप में आपको एग्जेम्पशन इजीली मिल सकता है, सी लॉ में भी मिलता है, ज्यादा पढ़ना पड़ता है उसके लिए। ओके एवरीवन, थैंक यू।